सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भारत देश की जय। रथांगण में भगवान अर्जुन को सदुपदेश कर रहे हैं और उसी समय अर्जुन हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु, मैं किसी और से पराजित होऊंगा ये तो भविष्य की बात है, पर हे माधव, मैं तो अभी पराजित हुआ जा रहा हूं। भगवान अर्जुन ने पूछा किससे? अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म। हे भगवान, मैं अपने इस चंचल मन से पराजित हुआ जा रहा हूं। हे गोविंद, हे भक्त वत्सल दयानिधि, आप कुछ ऐसा करें कि मेरे मन की सदगति हो। क्या कहते हैं? चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। गीता की छठे अध्याय के 34वां श्लोक को आप देखें। अर्जुन कह रहा है कि भगवान, ये मन बड़ा चंचल है, बहुत बलवान है, इसको वश में करना वायु के वेग को रोकने की भांति दुष्कर है। हे गोविंद, मैं अभी इंद्र मेघ मालाओं में बाण मार करके वृष्टि करवा सकता हूं, किंतु मेरा ये मन ये बड़ा दुष्कर है। कहते हैं कौन जतन समझाऊं मन तो है, कौन जतन समझाऊं मन तो है, कौन जतन समझाऊं। हे प्रभु, मैं इसको कैसे समझाऊं? अर्जुन कहता है कि घोड़ा होता तो मैं लगाम लगाता, घोड़ा होता तो मैं लगाम लगाता। दे हंटर मुर्गाऊं, दे हंटर मुर्गाऊं मन तो है, कौन जतन समझाऊं मन तो है, कौन जतन समझाऊं। हे भगवान, ये मेरे बस में नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना बलवान है कृष्ण, बलवत दृढ़म, और तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। जिस प्रकार वायु के वेग को वश में नहीं किया जा सकता, ऐसे ये मन को मैं वश में नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन कहता है कि भगवान, हाथी होता तो पग सांकल में बंधाता, और इसके ऊपर बैठ के दे अंकुश मुर्गाऊं, दे अंकुश मुर्गाऊं मन तो है, कौन जतन समझाऊं मन तो है, कौन जतन समझाऊं, कौन जतन समझाऊं, कौन जतन समझाऊं मन तो है, कौन जतन समझाऊं मन तो है, कौन जतन कौन जतन कौन जतन समझाऊं। भगवान से कहता है अर्जुन, प्रभु, ये मन मेरे बस में नहीं आ रहा है। इस मन की चंचलता कुछ ऐसी है कि मैं इसके पराधीन हूं। ठीक ये आपके अनुकूल, आपके वचनों पर विश्वास करके और एकीकृत होता है, लेकिन दूसरे ही क्षण ये मुकर जाता है। हे प्रभु, हे जगत नाथ, मैं आपकी शरण में हूं, मुझ शरणागत की रक्षा करो।
इस अत्यंत चंचल मन के लिए मैं क्या करूं? शरीर और इंद्रियों को मत डालने वाला प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीडसु दुष्करः। प्रबल वायु के वेग को मैं बाणों से रोक सकता हूं, किंतु ये मन, और सही में मन की गति ही कुछ ऐसी है। लेकिन मन को क्या करें? मन के कहे न चालिए, जो मन है बड़ो विपरीत, और मन ही मिलावत राम सो, प्यारे मन ही करात फजीत। मन ही भगवान से मिला देता है और मन ही फजीत करा देता है। सो हे गोविंद, कैसे मैं इंद्रिय संयम करूं? ये मन करने नहीं देता है, इतना चंचल है। देखिए, वही मन है, लेकिन उसके भेद देखें कितने अलग अलग हैं। मन के भेद कितने प्यारे। एक गोपियों के मन की तरफ चलें। उद्धव जब पहुंचे, उद्धव ने कहा कि हरि बाबरियो, ऐसे बाबरापन छोड़ करके इस मन को योग में लगाओ। कृष्ण में तो कहा ही नहीं, क्योंकि उसको अभिमान था उद्धव को ज्ञान का, इसलिए कृष्ण कहाँ कहा उसने? उसने कहा कि योग में लगाओ, योगम समाधिष्ठ, योग में समाधिष्ठ हो जाए। तो क्या होगा? तब तुम्हारा ये कष्ट चला जाएगा। गोपियां हंसने लगी, कौन सा कष्ट? उद्धव, जिसे तुम कष्ट कहते हो, यही तो हमारा परम सुख है, हमारे परम धन। आनंद कंद निकेतन उन श्याम सुंदर के विरह में हमारे शरीर का और मन का जलना, यही तो हमारा सबसे श्रेष्ठ तप है उद्धव। और कहते हैं उद्धव, उद्धव मन ना भय 10-20। अब देखो, ये गोपियों का मन है, लेकिन कहाँ लगा है? कृष्ण में लगा है। और ये अर्जुन का मन है, चंचलम ही मना कृष्ण। गोपियों का मन चंचल नहीं है, गोपियों का मन स्थिर है और भगवान कृष्ण की ओर उन्मुख है। और यहाँ अर्जुन का मन दुविधा में, विषयोन्मुख है। वह साक्षात परमात्मा को जो सामने खड़े होकर के गुरु बन करके उपदेश कर रहे हैं, उनको नहीं सुन रहा है। वह अपने मन की सुन रहा है, मन की गुन रहा है और मन में ही धुन रहा है। मन की बात भगवान कृष्ण से कहता है कि चंचलम ही मनः कृष्ण। भगवान मनी मन कहते हैं कि मन तो सबका चंचल ही होता है, मन स्थिर नहीं रहता। हृदय कभी स्थिर रह सकता है? हृदय तो धड़कता ही रहेगा, तभी व्यक्ति जीवित है। और हृदय अगर स्थिर हो जाए तब मन सबका चंचल होता है। किंतु बस यही भेद है। गोपियों का मन उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, उद्धव मन ना भय 10-20, एक हो तो सो। उद्धव सत्य बता रही, अगर 10-20 मन होते तो आनंद ही आ जाता। हमारे पास एक मन था, वह अब यहाँ नहीं। उद्धव ने पूछा कहाँ गया? एक मन था, वो श्याम सुंदर के साथ चला गया। अब हम मन को योग में कैसे लगाएं? हमारे पास तो हमारा मन है ही नहीं। एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस उद्धव मन ना भय 10-20। गोपियां क्या सुंदर भाव प्रस्तुत करती हैं कि हमारा मन एक था। तात्पर्य यही है कि मन को कहाँ लगाओ? मन को भगवान कृष्ण गीता के 6 अध्याय के 35वें श्लोक में स्वयं कहते हैं कि हे अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्ग्रहम चलं, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
यह ठीक है कि मन चंचल है अर्जुन, और बड़ी कठिनता से ये बस में आने वाला है। फिर भी यदि हम अभ्यास करते रहें तो अभ्यास करने से सांसारिक विषयों से हट करके और यह वैराग्य की ओर, अनासक्ति की ओर, अर्थात हमारी अनुकूलता की ओर ये बस में लाया जा सकता है। इसलिए क्या करें? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, पतंजलि योग दर्शन भी कहता है कि अभ्यास करेंगे तो मन को अनुकूल कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। श्री राम जय राम, जय जय राम।